नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज बैक टू बैक के अंदर केजरीवाल जी ने 2-3 अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, जिसके अंदर पहली तो ये है कि इन्होंने आज ऐलान किया है कि मैं कुछ और स्कीम्स वगैरह जनता के लिए लाना चाहता हूँ। जिसके अंदर उन्होंने ये देखा कि लेडीज़ों के लिए मैंने कर दिया बसों में फ्री, तो स्टूडेंट जो हैं दिल्ली के अंदर, यंग एज बच्चे, वो बसों के अंदर उनको पे करना पड़ता है, मेट्रो में पे करना पड़ता है, पर बसों में खैर उनकी संख्या कम है काफ़ी। बट बसों में भी उनका उन्होंने कहा है कि अगर मैं चुनाव जीतता हूँ केजरीवाल जी ने, तो मैं बसों में भी स्टूडेंट्स के लिए फ्री कर दूँगा। और मेट्रो के लिए कहा गया है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स मेट्रो में सफ़र करते हैं, तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा, उसमें कहा कि मेट्रो के अंदर जो भी स्टूडेंटों के लिए खर्चा होता है, उनके आने-जाने के पे, तो उसके ऊपर 50% की हम उन्हें राहत देंगे। उस 50% की राहत में 50 सेंट्रल गवर्नमेंट का और 50 दिल्ली गवर्नमेंट का। तो मतलब मान के चलिए, अगर किसी स्टूडेंट को कहीं आने-जाने के लिए ₹100 का किराया लगता है, तो ₹100 में ₹50 का उसको ही माफ़ होगा। ₹50 में ₹25 सेंट्रल गवर्नमेंट भरेगी और ₹25 दिल्ली गवर्नमेंट भरेगी। ये कहना है अरविंद केजरीवाल जी का। और अरविंद केजरीवाल जी ने इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और करी, जब बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी करा। उस जारी करने के बाद बीजेपी के संकल्प पत्र के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी ने चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा का घोषणा पत्र एक झूठ का बड़ा पुलिंदा है। क्योंकि भाजपा पहले कहती थी, या नरेंद्र मोदी जी पहले कहते थे कि मेरी दी हुई फैसिलिटी, मेरी दी हुई चीज़ें आम जनता के लिए रेवड़ी है। अगर मेरी रेवड़ी है और वो रेवड़ी मानते थे, तो आज मेरी रेवड़ी के ऊपर अपनी जैसी सेम मेरी ही कॉपी करके क्यों बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र लाया गया है? क्या उनकी रेवड़ी नहीं है, मेरी ही रेवड़ी थी? तो प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए, हाँ, मैं ये सब चीज़ें दे रहा हूँ क्योंकि ये रेवड़ी है। ये कहना अरविंद केजरीवाल जी का। तो उन्होंने काफ़ी बड़े-बड़े आरोप बीजेपी पे लगाए कि बीजेपी का संकल्प पत्र सिर्फ़ एक दिखावा है। और बीजेपी के संकल्प पत्र में ये भी कहा गया है कि मोहल्ला क्लिनिक को बंद कर दिया जाएगा। और मोहल्ला क्लिनिक को बंद करना, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि आम जनता के लिए सीधा-सीधा नुकसान है और उनको चैलेंज है। तो हम जनता के बीच में जाएँगे और जनता से सवाल करेंगे, क्या आपका मोहल्ला क्लिनिक बंद किया जा रहा है? तो आपको इसके ऊपर क्या कहना है? आप उस सरकार की तरफ जाएँगे जो मोहल्ला क्लिनिक को बंद कर रही है, आप या हमारी तरफ होंगे कि हम मोहल्ला क्लिनिक चला करके आप लोगों की सेवा कर रहे हैं? ये कहना अरविंद केजरीवाल जी का। तो दोस्तों, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर सिनेरियो बन रहा है, अभी आज की कुछ नई अपडेट्स मैं आपके साथ और शेयर करता हूँ। बड़ी-बड़ी अपडेटें हैं, जो मैं इसी वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर कितनी पार्टियाँ कूद रही हैं। मतलब दिल्ली के अंदर बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, एआईएमआईएम और उसके अलावा बसपा, और बसपा के अलावा एनसीपी। दोस्तों, बसपा भी अपने उम्मीदवारों की सूची बहुत जल्द जारी करने वाली है और 1-2 दिन के अंदर ही जारी कर सकती है। 70 उम्मीदवारों की घोषणा ऑलमोस्ट उन्होंने कर दी है, बस डिक्लेयर करना बाकी है। हो सकता है आज रात को ये डिक्लेयर अपनी लिस्ट को कर दें। और इसके अंदर इनका ये है कि केंद्रीय समन्वय नीति सिंह की ने पीटीआई को बताया, मतलब एक न्यूज़ एजेंसी को बताया है कि सूची को प्रमुख अनुभवी नेताओं और नए चेहरों का मिश्रण शामिल किया गया है। मतलब कुछ पुराने नेता और कुछ नए नेता को दिल्ली के लिए 70 सीटों के लिए उनको चुना गया है। उसके अंदर लाल सिंह गोकलपुरी से, सुंदर लोहिया गोंडा से, मुकेश कुमार कोंडली से, ये एक ऐसे प्रमुख चेहरे हैं जो 3 सीटों के नाम के तभी सामने आया है। बाकी पूरी लिस्ट भी बसपा की मायावती जी की सामने आने वाली है। अब
इसके ऊपर एक चुटकी और ली अरविंद केजरीवाल जी ने। उनका कहना है कि इनके पास कोई विजन नहीं है और इनके पास कोई चेहरा नहीं है। मतलब ये कि इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे संजय सिंह जी ने 2 दिन पहले एक बारात निकाली और बारात में घोड़ी से दूल्हा गायब। अब इनका कहना है कि बीजेपी के साथ ये हो रहा है कि बीजेपी बारात तो लेके चल रही है पर दूल्हा गायब है। तो कहीं ना कहीं चुटकी ले रहे हैं। और इसके जवाब में बीजेपी ने भी कहा कि केजरीवाल जी तो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की पीछे से उनको इंस्ट्रक्शन है। तो उनका चेहरा कौन होगा, क्योंकि आतिशी जी को उन्होंने बोल दिया है तो टेम्परेरी है। तो आम आदमी पार्टी भी अपना चेहरा दिखाए। अब इस मामले पे अरविंद केजरीवाल जी चुप है, क्योंकि बोले क्या, अब जगह जगह इनके होर्डिंग लगे हुए हैं, फिर लाएंगे केजरीवाल। अब फिर लाएंगे कैसे, ये बात ना आपको समझ है ना मुझे समझ आ रही है दोस्तों कि कैसे कोई आएगा। अब एक और अगली बड़ी अपडेट के साथ मैं आपको दे रहा हूं। महाराष्ट्र की पार्टी है एनसीपी, शरद पवार जी की पार्टी है। उस पार्टी के 70 में से 30 कैंडिडेट उन्होंने डिक्लेयर कर दिए दोस्तों आज। और 30 में आपको एक बड़ी अपडेट और देता हूं कि नई दिल्ली विधानसभा से उन्होंने जिसको खड़ा किया प्रत्याशी को, उनका नाम है विश्वनाथ अग्रवाल जी, जो एनसीपी से टिकट लेके दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ उतर गए। एक अपडेट ये भी है कि एनसीपी इंडिया गठबंधन का प्रमुख सहयोगी है। तो इंडिया गठबंधन के ही लोग आपस में एक दूसरे को टकरे मार रहे हैं। और अभी एक एक अपडेट और आई है कि मनीष सिसोदिया जी ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन एक है या उसका क्या भविष्य है मायने ये नहीं रखता, मायने ये रखता है कि दिल्ली के अंदर किसकी वजूद है, दिल्ली में किसके मायने रखते हैं, दिल्ली में कौन हावी है और दिल्ली में कौन जीत के आया है अब तक और दिल्ली में कौन जीतेगा। ये मनीष सिसोदिया जी का बयान है। और उन्होंने कहा है कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी को बहुत प्यार करती है, बहुत गले लगाती है और अपनापन बहुत है। वो उनके दिल्ली के बेटे हैं, वो दिल्ली के लिए सब कुछ है। और असली भविष्य दिल्ली का बनाने वाले अरविंद केजरीवाल जी हैं, ये कहना मनीष सिसोदिया जी का। और मनीष सिसोदिया जी ये भी कहते हैं कि बच्चों के भविष्य के लिए अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में आना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो ही होंगे जो दिल्ली के अंदर बच्चों की नैया को पार लगाएंगे। और एक अपडेट और है कि केजरीवाल जी ने एक और बात बोली है। उन्होंने कहा है केजरीवाल जो है ये बोला है कि बीजेपी दिल्ली को गुमराह करनी चाह रही है। जो ये नई नई बातें बीजेपी के मैनिफेस्टो निकल के आ रहा है, उस मैनिफेस्टो के अंदर बीजेपी गुमराह करना चाहती है अपनी मैनिफेस्टो से। असली स्कीम आम आदमी पार्टी की है, क्योंकि मेरी स्कीम को देख के बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो बनाया है। इसका मतलब मैंने जो जनता के लिए किया आज तक वो मेरा सही है, उस पे बीजेपी गवर्नमेंट और पीएम नरेंद्र मोदी जी ने मोहर लगा दी है, ये कहना अरविंद केजरीवाल जी का। तो दोस्तों लड़ाई बड़ी जबरदस्त है, कांटे की है। चैनल पे बने रहिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को ऐसे ही सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट मिलती रहेगी।